नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इधर केदारनाथ धाम में शिव भक्त योगी आदित्यनाथ और त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद हैं। 2 दिन उन्होंने बिताए यहां पर। कपाट बंद होने तक सीएम बाबा के धाम में ही रुके रहे। इन 2 दिनों में सीएम योगी के दर्शन पूजन के साथ ही बर्फबारी का आनंद भी उठाते नजर आए और कई तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप भी कह उठेंगे, जय हो बाबा केदारनाथ। बाबा केदारनाथ में 2 दिन बिताने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ चमोली के गोचर में आईटीबीपी के गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं। आज रात सीएम योगी गेस्ट हाउस में ही रुकेंगे और सुबह बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होंगे। बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं। तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ केदारनाथ धाम से रवाना हो चुके हैं और उसके बाद हेलीकॉप्टर से गोचर पहुंचे। यहीं पर रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है। मंगलवार को बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो सकते हैं सीएम। अभी तक की जो आज के जो पूरे उनके दौरे की तस्वीर रही, वो आप इन 3 तस्वीरों में देख रहे हैं। बाबा के धाम से निकले योगी गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं और वहीं पर रात्रि विश्राम करेंगे और गेस्ट हाउस के लिए रवाना होने से पहले बाकायदा सीएम योगी आदित्यनाथ और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फोटो सेशन भी करवाया। सीएम जब आज बाबा केदारनाथ के दर्शन कर रहे थे, मंदिर में मौजूद थे, उस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ ने यही कहा कि बहुत पहले से ही मन था केदारनाथ धाम के दर्शन करने का, लेकिन ये मौका नहीं मिल पा रहा था और अब जब उत्तराखंड शासन की ओर से उन्हें न्योता मिला तो वो पहुंच गए। उन्होंने कहा कि बाबा केदारनाथ के बुलाने पर ही वो यहाँ पहुँच सके हैं और खुद को धन्य समझ रहे हैं। उन्होंने शिव भक्ति की पूजा अर्चना की। आज केदारनाथ धाम के कपाट बंद हुए और आज से 6 महीने तक उखी मठ में दर्शन हो सकेंगे। बाबा केदारनाथ के 6 महीने के लिए शीतकाल के लिए केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो गए विधि विधान के साथ और उस पूजा अर्चना में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। खराब मौसम के चलते भले ही उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के सीएम का बद्रीनाथ दौरा आज प्रभावित रहा हो, लेकिन कल एक बार फिर से बद्रीनाथ पहुंचने का कार्यक्रम है। जिस तरीके से आज लगातार बद्रीनाथ व केदारनाथ में बर्फबारी हुई, उसके चलते 5 घंटे जो है योगी आदित्यनाथ व त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों को जो है केदारनाथ में इंतजार करना पड़ा था। लेकिन अब गौचर हेलीपैड से आईटीबीपी गेस्ट हाउस तक पहुंच चुके हैं। आज रात्रि प्रवास दोनों सीएम गौचर आईटीबीपी गेस्ट हाउस में करेंगे और जिसके बाद कल एक बार फिर बद्रीनाथ दर्शनों के लिए धाम में पहुंचेंगे और यहां पर पूजा अर्चना के बाद यहां पर जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यात्रियों की व्यवस्था के लिए जो यात्री निवास यहां पर बनाया जा रहा है, उसका शिलान्यास करेंगे। प्रभात पुरोहित, न्यूज 18, बद्रीनाथ धाम। तो कहते हैं ना कि प्रकृति जो भी करती है उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। सीएम योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड दौरा 2 दिनों का था। वो केदारनाथ धाम में 1 दिन और 1 दिन बद्रीनाथ धाम में बिताना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगातार बर्फबारी की वजह से उनका ये दौरा अब 3 दिनों का हो चुका है और इसमें भी कहीं ना कहीं अच्छी बात, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ मान रहे हैं। और आज जब केदारनाथ धाम के उन्होंने दर्शन किए, पूजा अर्चना की, उसके बाद फोटो सेशन भी करवाया। बाबा केदारनाथ के दर्शन करते हुए ये 5 तस्वीरें आज की आप देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की, जब वो केदारनाथ धाम में मौजूद हैं। बाबा केदारनाथ के उन्होंने दर्शन किए। सुबह 4:30 बजे, तड़के 4:30 बजे ये पूजा अर्चना हुई, विशेष पूजा अर्चना, जिसके बाद केदारनाथ धाम के कपाट अगले 6 महीने के लिए बंद कर दिए गए और शीतकालीन गद्दे स्थल के लिए यहां से डोली रवाना हो चुकी है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, स्नोफॉल के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ त्रिवेंद्र सिंह रावत को आगे बढ़ते हुए सुरक्षा घेरे के बीच वो स्नोफॉल का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर के बाहर बाकायदा उन्होंने फोटो सेशन भी कराया। तड़के ये तस्वीर आप देखिए, दोनों पहुंचे थे शिव भक्ति के लिए। केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके हैं और अब पंचमुखी डोली रवाना हो चुकी है शीतकालीन गद्दी स्थल के लिए, उखी मठ के लिए, और अगले 6 महीने जो श्रद्धालु हैं, बाबा के जो भक्त हैं, वो वहीं पर दर्शन कर सकेंगे। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिन का दौरा था, लेकिन रात से ही लगातार बर्फबारी होती रही और नतीजा ये रहा कि सुबह जब 4:30 बजे पूजा अर्चना हो रही थी, उस वक्त भी बर्फबारी हो रही थी और एक मोटी चादर
पूरे केदारनाथ धाम में बिछ चुकी है, पूरे गंगा तट पर बिछ चुकी है। यमुनोत्री, गंगोत्री में भी लगातार बर्फबारी होती रही, बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी हो रही है और यही वजह है कि ये यात्रा थोड़ी प्रभावित जरूर है, लेकिन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीएम इस दौरे को किस तरीके से आत्मसात कर रहे हैं। सीएम योगी, सीएम त्रिवेंद्र की शिव साधना। ब्रह्म मुहूर्त में बाबा केदार के दर्शन। केदारनाथ जी के दर्शन बहुत ही सुहावने और सुंदर अवसर पर हम लोगों को करने का अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान केदारनाथ जी के समाधि दर्शन किए हैं और अब भगवान केदारनाथ आगामी 6 माह उषा मठ में दर्शन देंगे। स्नोफॉल के बीच सीएम योगी। केदारनाथ के कपाट बंद, पंचमुखी डोली हुई रवाना। बाबा की पंचमुखी डोली जो है अब जो है अपने शीतकालीन प्रवास के लिए बाबा केदार से निकल चुकी है। बद्रीनाथ में बिछी बर्फ की चादर। सीएम योगी की शिव पूजा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जब शिव पूजा के लिए पहुंचे थे, सुबह 4:30 बजे जब विशेष पूजा अर्चना में वो शामिल हुए, तो उन्होंने यही बात कही कि बहुत पहले से उनका मन था कि वो केदारनाथ धाम आते, लेकिन अब जब बाबा ने बुलाया तो वो मंदिर पहुंचे, दर्शन कर सके हैं। और सुबह 8:30 बजे उन्हें बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होना था, लेकिन नहीं हो पाए। लगातार बर्फबारी की वजह से उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका और जिसकी वजह से ही आज वो चमोली के गेस्ट हाउस में रुकेंगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और कल बद्रीनाथ के लिए रवाना हो सकेंगे। ये उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं जब सीएम ब्रह्म मुहूर्त में बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे थे। देखिए जरा स्नोफॉल कितनी ज्यादा यहां पर इस वक्त हो रही है। लगातार बर्फबारी, बीती रात से ही बर्फबारी चल रही है। रविवार को सीएम पहुंचे थे 2 दिन के दौरे पर केदारनाथ धाम। रात में वहीं पर उन्होंने विश्राम किया था। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में निकले बाबा के दर्शन के लिए और उस वक्त भी बर्फबारी हो रही थी, हैवी स्नोफॉल हो रहा था और उसी स्नोफॉल के बीच एक आम भक्त की तरह, आम श्रद्धालु की तरह, बाबा शिव के एक भक्त की तरह वो पहुंचे मंदिर में दर्शन के लिए। पूजा अर्चना उन्होंने की और पूजा में शामिल हुए और इसके बाद 8:30 बजे उन्हें बद्रीनाथ के लिए निकलना था, लेकिन निकल नहीं पाए। बद्रीनाथ धाम का कार्यक्रम कल तक के लिए टल गया है और इस वक्त गोचर में आईटीबीपी के गेस्ट हाउस में ठहरे हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। और ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब सुरक्षा घेरे में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी खास पूजा अर्चना में शामिल हुए। सीएम ने यह भी कहा कि वो जब भी गोरखपुर में रहते हुए या कहीं पर भी जब भी वो पूजा में बैठते थे, जब भी शिव साधना में बैठते थे, उन्हें केदारनाथ के दर्शन होते थे और एक तरीके से उनका मन जो है केदारनाथ से बहुत पहले से जुड़ा हुआ है। अब दर्शन का उन्हें मौका मिला है। तो सर्दियां शुरू होते ही केदारनाथ में बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है। पहली बर्फबारी है ये इस सीजन की। केदारनाथ में दर्शन पूजन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बर्फबारी का आनंद भी लिया। देखिए यहां पर एक आम सैलानी की तरह नजर आ रहे हैं सीएम योगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बकायदा उन्होंने फोटो सेशन भी करवाया और बर्फबारी होती रही और इस बीच सीएम बर्फ के बीच, बर्फ की मोटी चादर के बीच चहलकदमी करते हुए, टहलते हुए नजर आ रहे हैं और फोटो सेशन भी करवाया उन्होंने। एक आम सैलानी की तरह, श्रद्धालु की तरह केदारनाथ धाम में सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए आज। तो हिमालय में स्थित 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदार के कपाट शीतकालीन के लिए बंद हो चुके हैं। सुबह 8:30 बजे पूरे विधि विधान के साथ, परंपराओं के साथ सुबह 4:30 बजे ही पूजा अर्चना हुई और 8:30 बजे विधि विधान के साथ बाबा की समाधि पूजा के बाद भक्तों के लिए अब ये कपाट बंद हो चुके हैं।
समाधि दी गई बाबा को और पंचमुखी डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर उखीमठ के लिए रवाना हो गई। वहीं इस दौरान धाम में भारी बर्फबारी लगातार होती रही। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक मोटी परत, मोटी चादर बर्फबारी की। ये सीजन की पहली बर्फबारी इस बार बीती रात से ही शुरू हुई है, जो आप देख रहे हैं। और यही वजह है कि केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री और यमुनोत्री में शीतकाल के लिए कपाट बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि यहां पर पहुंचना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और शीतकालीन गद्दी स्थल केदारनाथ बाबा के ओमकारेश्वर उखीमठ में है, वहां के लिए डोली रवाना हो चुकी है। 18 नवंबर को ये डोली पहुंचेगी ओमकारेश्वर उखीमठ और फिर वहां पर बाबा की विधिवत परंपरा के साथ पूजा अर्चना होगी और श्रद्धालु अगले 6 महीने वहीं पर दर्शन पूजन कर सकेंगे। भगवान केदारनाथ के कपाट पावन भैया दूज के मौके पर सुबह 8:30 बजे बंद कर दिए गए। इस मौके पर केदारपुरी बाबा के जयकारों से गूंज उठी। भगवान केदारनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर के लिए रवाना हुई। भारी बर्फबारी के बीच बाबा के कपाट बंद किए गए और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी बाबा के दिव्य दर्शन किए। अब केदार बाबा की डोली पहले दिन काशी विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी में प्रवास करेगी, जबकि उसके बाद पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान होगी, जहां श्रद्धालु 6 महीने तक आराध्य की पूजा अर्चना कर सकेंगे। जो यात्रा काल है अधिक मास के कारण 7 महीने का रहा। 7 महीने के उपरांत भैया दूज के दिन भगवान केदारनाथ जी के कपाट बंद हुए और आज प्रातः काल में भगवान श्री केदारनाथ जी का महाभिषेक पूजन के बाद भगवान का नित्य जो पूजाएं होती हैं वो संपादित की गई। तड़के 3 बजे से मंदिर के गर्भगृह में मुख्य पुजारी ने पूजा अर्चना शुरू की। बाबा केदार का भव्य श्रृंगार कर उन्हें भोग लगाया गया। इस दौरान बर्फ से केदारपुरी का भी शानदार श्रृंगार हुआ था और देर रात से ही जारी बर्फबारी के बीच बाबा केदारनाथ के कपाट बंद कर दिए गए। बाबा केदार के कपाट जो है बंद हो चुके हैं। बाबा की पंचमुखी डोली जो है अब जो है अपने शीतकालीन प्रवास के लिए बाबा केदार से निकल चुकी है। और आज जो है बर्फबारी का पूरा मौसम है। पूरी बर्फबारी में बाबा केदार जो है पूरी तरह से एक सुंदर मनमोहक दृश्य यहाँ पर बाबा की डोली का। और इस तरह से ये जो यात्रा है यह शुरू हो गई है। अब जो है शीतकालीन गद्दी स्थल जो ओंकारेश्वर मंदिर है वहाँ बाबा की डोली वहाँ के लिए रवाना हो गई है। सनसी रावत, न्यूज़ 18 केदारनाथ। 8 तारीख तक ये डोली पहुंच जाएगी ओमकारेश्वर मंदिर और अगले 6 महीने श्रद्धालु वहीं पर बाबा के दर्शन कर सकेंगे। लेकिन इससे पहले इधर केदारनाथ धाम में इस 6 महीने में और क्या हो सकते हैं, ये हम आपको दिखाएंगे। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं। केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके हैं। भारी बर्फबारी हो रही है। दर्शन पूजन करने वाले अब वापसी कर रहे हैं, लेकिन सैलानियों के लिए केदारनाथ धाम अब स्वर्ग जैसा हो गया है। लोग बाबा के धाम में बर्फबारी का आनंद उठाते नजर आ रहे हैं। और कल बद्रीनाथ धाम में सीएम योगी आदित्यनाथ 11 कमरों के एक टूरिस्ट प्लेस का गेस्ट हाउस का उद्घाटन करेंगे। और इधर पीएम मोदी बीते 4 सालों में 4 बार केदारनाथ के दौरे पर आ चुके हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी केदारपुरी के दर्शन किए और ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ता इसे लेकर जबरदस्त उत्साह में हैं। बाबा केदार में पीएम मोदी की अगाध आस्था किसी से छिपी नहीं है और प्रधानमंत्री के केदारनाथ प्रेम से उत्तराखंड को भी एक अलग पहचान मिली है। प्रधानमंत्री के बाद देश की राजनीति में हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर कहे जाने वाले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बद्री केदार यात्रा से चुनाव से साल भर दूर बीजेपी में जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। पार्टी का मानना है कि योगी आदित्यनाथ की विजिट पॉलिटिकली भले ही न हो, लेकिन इससे बीजेपी कैडर और वर्कर्स दोनों में उत्साह का संचार हुआ है। हमारे जो कैडर है, हमारा जो वर्कर है, उसमें भी बहुत ज्यादा उत्साह का संचार हुआ है। और योगी आदित्यनाथ जी की मातृभूमि भी है, जन्मभूमि है, तो इसलिए उनका आगमन बहुत सुखद है। योगी आदित्यनाथ की इस 2 दिवसीय यात्रा से सरकार को भी काफी उम्मीदें बनी हैं। पर्यटन मंत्री भी मानते हैं कि पीएम मोदी के बाद योगी की यात्रा से उत्तराखंड टूरिज्म को तो बूम मिलेगा, साथ ही साथ यूपी के साथ परिसंपत्तियों के बचे मामले भी जल्द सुलझ जाएंगे।
योगी जी का विशेष प्रेम उत्तराखंड से है और इसी भूमि को वो बिलोंग करते हैं। तो ये समस्या जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जो समस्याएं हैं परिसंपत्तियों की, इसका निपटारा ऐसे महानुभावों के रहते रहते होना चाहिए। यूपी और उत्तराखंड दोनों प्रदेशों में बीजेपी की सरकारें आने के बाद बीते सालों में परिसंपत्तियों समेत तमाम मसलों पर तेजी के साथ काम हुआ है। परिसंपत्तियों को लेकर सालों से चले आ रहे डिस्प्यूट खत्म हुए और अब माना जा रहा है कि बद्रीनाथ में यूपी भवन के निर्माण के बाद दोनों प्रदेशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18, देहरादून। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।